सभापति जगदीप धनखड़ पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा पक्षपाती सभापति नहीं देखा। अडानी के मुद्दे पर भी संसद में घमासान, राहुल गांधी ने मोदी अडानी का मुखौटा लगाए, सांसदों से बात की, पूछा आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही है। पीएम मोदी का मजाक उड़ाने पर राहुल पर भड़के बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कहा हताश निराश थके हुए नेताओं का समूह बन गया है कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का अटैक, कहा संसद में अडानी का नाम नहीं सुनना चाहती सरकार, इसलिए सदन स्थगित हो रहा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा जब तक पीएम मोदी सत्ता में रहेंगे तब तक अडानी का मुद्दा बना रहेगा। 14 दिसंबर को लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे। 16 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे डिबेट की शुरुआत। पीएम मोदी 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा इनोवेटर्स से बातचीत भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। पानीपत में पीएम मोदी ने बीमा सखी स्कीम लॉन्च की, कहा हरियाणा में एक है तो सेफ है का मंत्र अपनाया। हरियाणा ने देश को एक है तो सेफ है की ताकत दिखाई। पीएम मोदी ने कहा एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं। हरियाणा में डबल स्पीड में चल रही है डबल इंजन सरकार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए इंडिया ब्लॉक में घमासान। बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा गठबंधन में न हम छोटे भाई हैं और न आरजेडी बड़ा भाई। शाहनवाज आलम ने खगड़िया में कार्यकर्ताओं से कहा बिहार में गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना। लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर अगले विधानसभा चुनाव में होगा सीटों का बंटवारा। बीजेपी ने जारी किया दिल्ली के सीएम आवास का वीडियो, सीएम आवास को बताया 7 स्टार बंगला। बीजेपी बोली सीएम आवास में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से जिम और बाथरूम बना। इतने में डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आ जाते। बीजेपी ने कहा बाथरूम और जिम के खर्चे में 15 एलआईजी फ्लैट आ जाते और 150 सीएनजी ऑटो। मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। दूल्हा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक लंबा मार्च। शिवसेना यूबीटी ने महायुति पर ईवीएम में छेड़छाड़ कर जीत हासिल करने का आरोप लगाया। ईवीएम का प्रतीकात्मक का शव लेकर किया मार्च। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। शिवसेना विधायक उदय सामंत ने पेश किया था प्रस्ताव। राहुल नार्वेकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए। शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाहन का बयान, उम्मीद है नेता विपक्ष का पद हमें मिलेगा। स्पीकर के चुनाव का शिवसेना यूबीटी ने किया बहिष्कार। आदित्य ठाकरे ने कहा पिछली सरकार में राहुल नार्वेकर ने हमारे साथ अन्याय किया था, आज भी वो घाव है। आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस को खत लिखा, कर्नाटक के बेलगावी और कारवार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 12 से 13 सीट मिल रही हैं, ये उन्हीं का इंटरनल सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई मुस्लिम वोट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, कहा जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते उनके लिए 2025 में हिसाब बराबर करने का मौका है। संजय झा ने सीमांचल में मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर दिया जवाब, कहा जिसने वोट नहीं दिया वो एक बार वोट देकर देखा, नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया। संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की। पूर्णिया के एक सभा में कहा नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकाला, जो काम अविश्वसनीय था वो कर दिखाया। बिहार के महुआ विधानसभा सीट से 2025 में टिकट नहीं मिलने के डर से रोने लगे मौजूदा विधायक मुकेश रोशन। तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, पश्चिम बंगाल में बनेगी नई बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। अडानी ग्रुप राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। राइजिंग ग्लोबल समिट में किया ऐलान। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा राजस्थान में संभावनाएं, इसलिए निवेशक आ रहे हैं, जनता से जो संकल्प किए उसे पूरा करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा बुढ़ापे में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, गीता इसे बचपन से पढ़ना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को संभालेंगे आरबीआई के नए गवर्नर का कार्यभार। आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर 3 साल का होगा कार्यकाल। मणिपुर हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से लूट, अतिक्रमण और जलाई गई संपत्तियों की मांगी डिटेल। मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल, सरकार ने 9 जिलों से पाबंदी हटाई। पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन, 92 साल की उम्र मिली अंतिम सांस, कई नेताओं ने जताया दुख। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना मनाली, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दूर से आ रहे हैं लोग। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली में शीतलहर, कड़ाके की ठंड के बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली में ठंड बढ़ी, तापमान में आई गिरावट, सुबह सुबह इंडिया गेट इलाके में दिखा घना कोहरा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में, कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम।